हेलो दोस्त, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप समझ सकते हैं जनरल अवेयरनेस। किसी भी परीक्षा के चक्रव्यूह से बचाने वाला एक ही टॉपिक होता है, जनरल अवेयरनेस। क्योंकि टाइम लिमिट हर एग्ज़ाम का लिमिट होता है और उसी को करेक्ट करने के लिए इसी में टाइम मैनेज जितना कर सकते हैं आप कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम है, यानी 1 दिसंबर 2012 से शुरू हुआ था, जिसका आंसर की 17/12/2022 को आ गया बहुत जल्दी। 10 तक 11 तक तो एग्ज़ाम ही चला था, यानी 10 दिन एग्ज़ाम चला था 1/12 से, और 17 को आपका आंसर की आ गया है। तो फर्स्ट स्टेज होता है कि किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करना हो तो आंसर की से होते हैं। हालांकि आंसर की जब आती है उसमें मॉडिफाई का चांस रहता है, कुछ गलत होता है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है, वो करेंगे बाद में। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 40 शिफ्ट का सारा इकट्ठा करके आपको 40 गुना 25, जानते हैं जनरल अवेयरनेस, यहाँ 4 अलग अलग टॉपिक होता है। इसे सेक्शन कह सकते हैं, टॉपिक नहीं, 4 सेक्शन होता है। उसमें जनरल अवेयरनेस एक है, इंग्लिश एक होता है, मैथ एक अलग होता है और एप्टीट्यूड एक होता है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक को अगर 40 शिफ्टों को इकट्ठा करें तो 1000 क्वेश्चन मिल जाए मुझे, और 1000 क्वेश्चन अगर मिल जाए लेटेस्ट 2022 लास्ट में, तो हमारे 23 और 24 में जो एग्ज़ाम में आने वाली है उसके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर पेड वर्जन में जाना चाहें, नहीं तो अगर आप वेबसाइट पे पढ़ना चाहें तो www.railwaylife.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोनों का पीडीएफ का भी और वेबसाइट का भी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ें को जानने के लिए सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना होता है। तो सीजीएल की वेबसाइट पे कल ही से लोग बता रहे थे, लेकिन मैं तो कहीं और लगा हुआ था। कैंडिडेट अपने आंसर की में लग रहे थे, क्योंकि उनकी आंसर की प्राथमिकता थी, हमारी प्राथमिकता थी कि हम इसके क्वेश्चन पेपर कहाँ से इकट्ठा करें। तो करीब करीब 40 शिफ्ट में कुछ शिफ्ट छोड़ के मेरे पास इकट्ठा हो गया है। उसी में से अब इसको हम जनरल अवेयरनेस का छाट रहे हैं। अभी 100 प्रश्न का हमने कर दिया है 1/12/2021 वाले के एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका एक नोटिस डाउनलोड होगा। इस नोटिस को आप ओपन कर लेंगे तो नोटिस में आपको सीधा सीधा लिखेगा, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन की आपकी आंसर की 17 तारीख से 20 तारीख तक होगा। और आज आपको पता ही है 18/12 है और 2022 है, और संडे को मेहनत करने के बाद बहुत मुश्किल से 30 प्लस शिफ्टों का मिल पाया है। बाकी सारे चीज़ें एडजस्ट करते हैं। तो चलिए, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, आप आंसर की देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट में यहाँ सबमिट का लिंक होगा। यहाँ पे सिलेक्शन आप यही रहने दीजिएगा जो सीजीएल टीयर 1 2022 का, जिसका एग्ज़ाम 1 से 10 या 11 तक, यानी 10 दिनों में 40 शिफ्टों में, एक दिन में 4 शिफ्ट हुआ था। तो इसको सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो क्लिक हेयर करेंगे। क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का रोल नंबर और यहाँ पे आपका पासवर्ड जो आपका है वो डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर की आ जाएगा। उस आंसर की लोगों से कलेक्ट करके मैंने इकट्ठा कर रहा हूँ धीरे धीरे। हालांकि उसमें कैंडिडेट का नाम वगैरह भी है, तो उस चीज़ें को एलिमिनेट करके हटा दिया हो। यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि एक और, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम आंसर की हमने 1000 क्वेश्चन का, तो 1000 क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और अगर आपने जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो इसी से पूरा होता है सिलेबस, यानी 60 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन करना होता है। और अगर इस सेक्शन को अगर टाइम आपने बचा लिया तो चक्रव्यूह से इसीलिए निकलेंगे, क्योंकि इसमें आपको 3 से 4 सेकंड में, आपको 5 सेकंड में या मैक्सिमम 10 सेकंड तक आंसर आप दे सकते हैं। रीजनिंग मैथ में ऐसा नहीं होता, एप्टीट्यूड में उतना नहीं होता, इंग्लिश में भी थोड़ा समझना पड़ता है कि कैसे करना है, लेकिन जनरल अवेयरनेस ही निकालता है। तो चलिए वेबसाइट पे चलेंगे। सबसे पहले तो आपको वो वेबसाइट दिखा दूँ जिस पे हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आगे आएंगे तो नीचे आप कहीं जाके आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जामिनेशन 1/12/2022, क्योंकि एक में हम सारे 100 क्वेश्चन एक पेज में ला सकते हैं। अगर बहुत ला दें तो पेज बहुत बड़ा हो जाएगा। शिफ्ट वाइज हमने 4 शिफ्टों में एक पेज में रखा हूँ। अभी एडिट अंडर प्रोसेस है, पूरा अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 1/12 का शिफ्ट 1 2 3 4 सारे हिंदी में,
बिल्कुल हिंदी में प्रश्न आपके लिए लाए हैं, और कहीं इंग्लिश में भी होता है तो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में आपके लिए टाइप कर रहे हैं, और बिल्कुल विशुद्ध रूप से है। हालांकि इसमें मैंने कुछ चेंज करने का ऑप्शन नहीं, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये पेज और बड़ा हो जाएगा और लोगों को समझने वाले के केवल आंसर चाहिए, और आंसर से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। यानी शॉर्ट फॉर्म में हमने रखा है, तो पूरा डिटेल रखा है। इसको आप यहाँ से तो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये सारे 100 प्रश्न को, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से हमारे वेबसाइट पे। एक ऑप्शन आपके लिए भी है यहाँ पे ई बुक और पीडीएफ। ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से पेज ओपन होगा। इसमें बहुत सारे हमने सारे पीडीएफ जितने भी हम कोशिश करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, यहाँ पे लाते हैं और इस पेज पे ही डाल देते हैं। तो इस पेज पे डालने में देखिए हमने एनटीपीसी का भी एक डाला था, सिंपल रूप से ग्रुप डी का डाला था, एनटीपीसी वाला प्रोग्रेस है, और ये सीजीएल का भी एक ही दिन का हुआ है। हालांकि ये 50 रुपये RS50 सबके लिए होगा, यानी 1000 प्रश्न के लिए होगा। अभी अपडेट अंडर प्रोसेस है, केवल आपका एक दिन का हुआ है। जितने दिन का होगा एग्ज़ाम इस पे अपडेट करके लिख दिया जाएगा कि कितने दिन का हो गया, 40 शिफ्ट का हो गया या 4 शिफ्ट का हुआ है। इसको फिर बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पे, और इसमें डिस्क्रिप्शन में थोड़ा डिटेल मिल सकता है, लेकिन अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है इसको कंप्लीट करना। तो कुछ लोगों का सवाल था कि इस प्रश्न को हम अगर पढ़े तो क्या बेनिफिट होगा अगले एग्जाम में। मैं कहता हूँ 100% बेनिफिट होगा। कंसेप्ट समझना है आपको। देखिए ये सारी चीज़ें जितने ऑप्शन है, बैसाखी दिया हुआ है, खालसा पंथ का कंडर मनाया जाता है या जुड़ा जाता है बैसाखी से रिलेटेड। इसके साथ आप रोहड़ी, तीज और मोहल्ला, होला मोहल्ला भी पढ़ लेंगे तो साथ साथ ऑप्शन आपका एक बैकग्राउंड जीए का आपका बनते जाता है। उसी तरह अगर बात करेंगे आगे आगे डिटेल का, जैसे आपके एक एजप्शन था कि भारत के राष्ट्रपति होते हुए भी वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, तो प्रणब मुखर्जी। अब तो योजना आयोग की बात ही नहीं कोई करेगा, अब तो कोई बात करेगा तो नीति आयोग की बात करेगा, अब तो योजना आयोग खत्म है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को आप देखते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न रिपीटेड देखिए अगला, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस बार बार पूछा जाता है। 2 अक्टूबर से रिलेटेड, महात्मा जी गांधी से रिलेटेड जन्म दिवस में, चलिए यहाँ पे। उसके बाद आगे बाकी चीज़ें के विकास से रिलेटेड जो होती है, कौन सा सरकार का ऊँट संरक्षण का नीति विकास है, तो ऊँट से राजस्थान का रेत आपको याद हो जाएगा, राजस्थान या गुजरात, तो यहाँ पे ऑप्शन राजस्थान था। ऐसे लेते हुए ऐसे सारे प्रश्नों को अगर पढ़ना चाहे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास तो आंसर की है, आंसर की से क्यों नहीं पढ़ लूँ। तो देखिए आंसर की आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 40 शिफ्ट का हो सकता है, ये भी मान सकते हैं हम। लेकिन अगर 40 शिफ्ट भी है तो आपके पास कभी पहले रीजनिंग मिलेगा, फिर मैथ मिलेगा, फिर उसके बाद आपका ये जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिर उसके बाद इंग्लिश रहेगा। ऐसे ऐसे 4 सेक्शन अलग रहेंगे। तो आपके पीडीएफ बड़ा होता है और जब पढ़ने जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा कंसेशन अलग हो जाता है। इसलिए मैंने जीके जीएस और ये जो टॉपिक है जीके जनरल अवेयरनेस में जितने भी साइंस और नॉर्मल वाले सारे इसी में हैं, तो सारे प्रश्न को एक जगह यहाँ पे शिफ्ट 3 यहाँ देखेंगे, शिफ्ट 4, इसी तरह सारे शिफ्टों पे यहाँ पे ला दिया है। तो उम्मीद है जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कोई भी काम पहले शुरुआत करने से लिए व्यूअर का रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यूअर का रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो मैं अभी तो 100 क्वेश्चन कर पाया हूँ, इसको थोड़ा कन्वर्ट करके 200 से फिर करते करते 1000 कर दूँगा। और शिफ्ट वाइज नहीं, डे वाइज करेंगे। 10 दिन का है, 40 शिफ्ट है, तो 10 पेज बन जाएगा वेबसाइट पे और 10 पेजों में सारे जनरल अवेयरनेस आ जाएंगे। तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि कैसा रहेगा ये डिटेल, थोड़ा हेल्प होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्ज़ाम है 2022 में। अब कोई शायद मेजर एग्ज़ाम नहीं होगा जो TCS एग्ज़ाम पैटर्न में आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।